नमस्कार स्टूडेंट, आप सब लोगों का आपके ही फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में हार्दिक स्वागत है। आज का ये जो वीडियो लेक्चर है वो आपके औसत एवरेज पर आधारित है और एवरेज से संबंधित फर्स्ट वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं। कृपया पहले उसको देखें, उसके बाद इस वीडियो लेक्चर को देखें। तो देखो एवरेज के क्वेश्चन कितने अच्छे तरीके से हम सॉल्व करते हैं और आपको भी इस तरीके से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 50 ज्ञात किया जाता है। बिल्कुल सही चल रहा है। क्वेश्चन है कि 10 संख्याओं का औसत 15 ज्ञात किया जाता है। बाद में ज्ञात हुआ कि औसत ज्ञात करते समय 36 की जगह 26 लिख गया। देखना भैया, 10 संख्याओं का औसत कितना ज्ञात हुआ? 15। और वो कह रहा है जब औसत 15 आया तो 36 की जगह कितना लिख दिया गया? 26 लिख दिया गया। मतलब कितने की कमी करी गई थी? 10 की कमी कर दी गई। तो औसत 10 ज़्यादा ही होगा ना, लिखना चाहिए था 36, लिख दिया 26। इसका मतलब उसने 10 कम लिखा, तो औसत 10 ज़्यादा होना चाहिए। 10 ज़्यादा होना चाहिए कितनी संख्याओं पर? 10 संख्याओं पर। 10 संख्याओं पर 10 ज़्यादा होना चाहिए, मतलब औसत कितना ज़्यादा होना चाहिए? 1। और 1 होना चाहिए तो 15 की जगह कितना आना चाहिए? 16। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब पहले वीडियो को पॉज करें, स्वयं से सॉल्व करें, फिर दिए गए सॉल्यूशन को आप देखें। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? तो देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि किसी परीक्षा में अंकों का औसत 50 ज्ञात हुआ। यानी किसी परीक्षा में अंकों का औसत पहले कितना था? 50। लिख दें भैया एवरेज, औसत कितना था पहले? 50। लेकिन क्या हुआ? बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 100 छात्रों के अंक 90 के जगह पर 60 अंकित कर दिए। 90 की जगह पे 60 अंकित कर दिया गया। कहने का मतलब एक छात्र का 30 अंक कम लिखा गया। तो 30, एक छात्र का 90 में से 60 गया 30, और ऐसे छात्र कितने हैं? 100। इतने अंकों का घपला हुआ जिसके कारण अंकों का औसत कितना कम हो गया? 45 हो जाता है। अब अंकों का औसत पहले 50 था, अब बेटा 45 हो गया। तो अंकों के अंतर औसत में कितने का प्रभाव पड़ा? 5 का। और उन संख्याओं किस 5 का प्रभाव किनके कारण पड़ा? कि उन 100 छात्रों के 30 अंक के कारण। तो कहने का मतलब औसत अगर निकालेंगे तो औसत बराबर आ जाएगा 30 × 100/5 और 5 छक्का 30, यानी छात्रों की संख्या 600 थी। कैसे पता? आप जानते हैं कि संख्या बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है, औसत बराबर पदों का योग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे पदों की संख्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब संख्या बेटा इधर आएगा, संख्या अगर इधर आ जाएगी तो औसत इधर चला जाएगा। तो संख्या अगर निकालना है, संख्या तो अपोन में क्या हो जाएगा बच्चे? औसत। तो अब वही लिखा हमने कि औसत का डिफरेंस इतना है और पदों का कुल डिफरेंस तुम्हारा कितना है? 30 × 100, और आ जाएगा छात्रों की संख्या। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखते रहिए। लिखा है कि 20 छात्रों का औसत वजन 89.4 किलोग्राम अंकित किया गया। यानी 20 छात्र थे जिनका औसत वजन 89.4 अंकित किया गया। औसत वजन 89.4 था। लेकिन बाद में ज्ञात हुआ कि 87 किलोग्राम के स्थान पर 78 अंकित कर दिया गया। मतलब 87 अंकित करना था और 78 अंकित कर दिया। मतलब कितना कम अंकित किया? यहाँ कम अंकित किया तो औसत बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा भैया? देखो, अब आप घटाओगे तो ये आ जाएगा 9। 17 में से 8 गए 9। 9 बढ़ेगा कितनी संख्याओं पर? अगर 9 का 20 संख्याओं पर, तो 20 संख्याओं को उसको पॉइंट में अगर आप निकालेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, आपका हो जाएगा 90। 20 चौको 80, 20 पंचे 100, इतना बढ़ेगा। 0.45 बढ़ेगा। इसका मतलब 0.85 और 89.85, ये आपका आंसर आना चाहिए। 89.85 यानी ऑप्शन नंबर आपका रहा डी। ठीक है, ये था क्वेश्चन आज का शायद थर्ड।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, फिर टाइप अगला आपको बताएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। ये करा 50 संख्याओं का औसत 30 था। वेरी गुड। 50 संख्याओं का औसत कितना था बच्चे? 30। बाद में क्या हुआ? बाद में ज्ञात हुआ कि दो मान 28 और 31 के स्थान पर 82 और 13 गलती से अंकित हो गए। मतलब सही था 28 और 31, लेकिन गलती से कितना अंकित कर दिया गया? 82 और 13। 82 और 13। अब देखो क्या प्रभाव पड़ा। अगर यही होते तो औसत 9 हो जाएगा, 8 1 9 3 2 5 59, और ये तुम्हारा आ जाएगा 5 95। यानी सही था 59 और लग गया 95। इसका मतलब सही अगर औसत ज्ञात करना है तो हमें औसत में कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा? ये कम करना पड़ेगा 9 36 कम करना पड़ेगा। 36 कम करना पड़ेगा। कितनी संख्याओं पर कम करना पड़ेगा बच्चे? 50 संख्याओं पर कम करना पड़ेगा। यानी अगर निकाला जाए 0.72 कम करना पड़ेगा, तो 0.72 आप माइनस कर देंगे औसत में से, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 29.28, शायद 29.28। यही तुम्हारा आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा सी, ठीक है। चल, ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा बड़ा लिखे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा गया कि 100 संख्याओं का औसत 46 पाया गया। ठीक बच्चे, 100 संख्याएं थी, औसत कितना था? 46। ये है एवरेज, 46 था। अब आपसे क्या कह रहा है? त्रुटि के कारण 16 की जगह 61 और 43 की जगह 34। त्रुटि के कारण 16 की जगह 61 और 43 की जगह 34 अंकित कर दिया गया। ये मतलब गलत है, ये आपका सही है, ठीक है। यही तो है। चलो देखते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं। ओ सॉरी दिखाई दे रहा। सही है, सही है। थोड़ा कैमरे को घुमाते हुए लो। तो देखेंगे भैया, इसको सॉल्व करेंगे आप तो 6 3 9 4 1 5, और ये आप सॉल्व करेंगे 4 1 5 और 6 3 9। 59 की जगह 95 लिख गया, यानी ज़्यादा लिख गया तो कम करना पड़ेगा। ज़्यादा लिख गया, इधर लिख दिया बेटे। 46 थे, ज़्यादा लिख गया, कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा? और 9 और 4 36 कम करना पड़ेगा। 36 कम करना पड़ेगा। कितनी संख्याओं पे कम करना पड़ेगा? 100 संख्याओं पे कम करना पड़ेगा। यानी 46 में से 0.36 घटा देंगे तो 36 4 40। देखो अब माइनस कर देंगे ना, ये 46, अरे कर रहे तो कोई बात नहीं। यहाँ कितना 9 से 3 गया 6.54, 45.64 आना चाहिए। अच्छा बिल्कुल, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। और यही बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर ये 6 कह रहा है कि 100 संख्याओं का औसत 46 था। 100 संख्याओं का औसत कितना था? 46, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि 16 की जगह पर 61, यानी 16 की जगह पर 61 लिख दिया गया, 16 की जगह 61 लिख दिया गया, और 34 की जगह शायद 43 की जगह 64 लिख दिया गया। 43 की जगह 34 लिख दिया गया। ये सही था, ये गलत था। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा देखना, यहाँ पर संख्याएं 100 नहीं होकर बाद में पता चला कि 100 के स्थान पर संख्याएं 90 थी। अब 100 संख्याएं होती तो उसी वृत्त से लगा देते, लेकिन 90 थी तो थोड़ा अलग लगाना पड़ेगा। अलग लगाने के लिए अभी आपने किया, इसको सॉल्व किया तो 36 कम आना चाहिए, तो -36 कर दिया। अब 46 का 100 में गुणा करेंगे, योग निकालेंगे 4600। क्यों योग निकाला? क्यों? क्या वैसे नहीं हो सकता सर? बिल्कुल रीजन है कि यहाँ पर अगर 100 संख्या होती तो डायरेक्ट कर देते। अब अगर 90 संख्या है तो यहाँ पर पहले 90 का डिवाइड करना पड़ेगा और 36 में 90 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो सीधा सीधा हमने क्या कर दिया? पहले मल्टीप्लाई कर दिया, यानी पहले योग था 4600, अब 36 कम होगा तो 36 कम कर दिया, और अपॉन में कितना आ जाएगा? 90। इनको आप सॉल्व कर लो तो 36 और 4 40, यहाँ आ जाएगा 6 और ये 5 और ये 4, 90। अब भाग दे लेंगे तो 9 पना 45, 9 पना 45, और ये आ जाएगा 45 हो गया। 50 पॉइंट के ऑप्शन के हिसाब से देख के रखते हैं तो ऑप्शन आ जाएगा तुम्हारा 50.7। बिल्कुल, पहले आपको टाइप बता दें क्या है। वो ये कह रहा है कि 10 खिलाड़ी थे, 10
किसी समूह में 10 लोग थे और 10 लोगों का औसत तुम्हारा बता रहा 15 है। ठीक है बेटे, समझा रहे हैं इसे, औसत कितना है 15 है। अब वो कह रहा एक व्यक्ति को और शामिल कर लिया गया तो औसत बढ़कर 17 हो गया। औसत बढ़कर कितना हो गया 17 हो गया। तो नया जो व्यक्ति आया है इसका औसत क्या होगा। तो पहले अपना बेसिक मेथड क्या है कि 10 छात्रों का औसत अगर 15 था तो उनका योग कितना होगा 150 होगा 150। अब एक छात्र और बढ़ गया मतलब छात्र की संख्या हो गई 11 और औसत तुम्हारा कितना हो जाता है 17। अगर योग निकालेंगे तो आप इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताओ जो नया शामिल हुआ उसकी उम्र क्या हो जाएगी। तो 8 में से 5 गया 3 37 वर्ष। कितनी हो जाएगी 37। एक शामिल हुआ, ये एक की बात है। अगर 2 शामिल होंगे तो 2 के लिए इसी तरह से 2 के लिए करेंगे। ठीक है, तो देखो आप अब हम कैसे हमने किया इसको, क्या हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल शॉर्ट ही तो आपको बताने जा रही है, ये शॉर्ट मेथड है। शॉर्ट मेथड क्या है, इसी से निकल के आया। देखो 10 छात्रों का औसत 15 था, हाँ भैया 15 था। एक शामिल हो गया, एक शामिल हो जाता है, तब नए वाले की उम्र बताओ। देखो जब वो शामिल हो गया, अगर माना कि औसत नहीं बढ़ रहा है तो उसकी भी उम्र 15 ही साल होनी चाहिए, तभी तो औसत समान रहेगा, बिल्कुल रहेगा। लेकिन वो देखो 15 से बढ़ गया, कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया कितने लोगों पर 10 पर नहीं, 10 तो पहले थे, एक अपना मतलब 11 लोगों पर 2 बढ़ गया, 11 पर 2 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 22 और नए की उम्र कितनी हो जाएगी बच्चे 37 वर्ष। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको मेथड है। अब इसी पे आधारित क्वेश्चन धड़ल्ले से करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन ये कह रहा है कि 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। ठीक है, तो 11 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है 20 वर्ष। अब वो ये कह रहा है यदि कोच को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। 10% इसका बच्चे निकाल लेना, 20 का 10% आ जाएगा 2। औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है अगर कोच को शामिल कर ले। तो वो ये कह रहा है कोच की आयु क्या है। तो बहुत सरल सवाल है, कोच की अगर आपको आयु निकालना है तो देखो जब कोच नया आया और औसत हमें नहीं बढ़ाना तो कोच हम मान लेंगे 20 ही साल का होगा। लेकिन जैसे ही वो शामिल होता है तो 11 लोगों की जगह कितने लोग हो जाएंगे 12। तो प्रत्येक पर 2-2 बढ़ जाता है, 12 दूनी 24 बढ़ जाता है। यानी ये जो होगा कोच वो कितने वर्ष का होगा 44 ईयर का। ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे आधारित 1-2 और करते हैं और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बच्चे ऐसा हम मानते हैं कि आपको ज़रूर समझ में आ रहा है। तो आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को स्किप ना किया करें और पूरा वीडियो देखें। देखो क्वेश्चन कहीं भी सरल हो सकता है और कहीं भी हार्ड हो सकता है। हम क्या करते हैं क्वेश्चन को, अच्छे क्वेश्चन को बाद में डालते हैं और आप लास्ट में देखते ही नहीं उन क्वेश्चनों को। दूसरा क्या है, आप शेयर भी नहीं करते हो। तो आपसे एक विनम्र निवेदन है, शेयर भी कर दिया करो और प्लस आपके व्हाट्सएप स्टेटस या जहाँ कहीं भी आपका ग्रुप बना है उस ग्रुप में भी सेंड कर दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये कह रहा है कि 9 प्रेक्षणों का औसत 16 है, एक प्रेक्षण और सम्मिलित हो जाता है जिसके कारण औसत 17 हो जाता है। तो कह रहा है शामिल वाला 10वां बताओ। तो 9 का 16 था, जैसे ही एक शामिल हुआ तो लोग कितने हो गए 10 हो गए और वो कह रहा है एक एक बढ़ गया, एक एक बढ़ गया, कितना बढ़ गया 10 लोगों पे एक एक बढ़ गया 10। तो कितना आ जाएगा नए वाले परीक्षण का औसत कितना हो जाएगा 26। ठीक है, क्वेश्चन रहा ये आपकी स्क्रीन पर। ये कह रहा है कि किसी कक्षा में छात्राओं का औसत 73 और छात्रों का औसत 71 है और पूरी कक्षा का औसत, अच्छा ये एलिगेशन मेथड से लगेगा कि एक स्कूल है उसमें छात्राएं हैं, कक्षा है, एक छात्राएं हैं और एक तरफ है छात्र। अब करा छात्राओं का औसत आपको दिया गया है कितना बच्चे, छात्राओं का औसत आपको दिया गया है 73 और छात्रों का 71, 73 और 71 और पूरी कक्षा का औसत आपको दिया गया है 71.8 है। आपसे कह रहा है कि छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बहुत सरल है, देखो कैसे निकालेंगे, इस तरह निकाल देंगे। एलिगेशन मेथड आप पढ़ चुके होंगे, ऐसा हम मानते हैं। तो देखो आप घटाएंगे कैसे, इस तरह घटाया जाता है, इसमें से इधर घटाया जाता है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.8। अब
73 में से 71.8 घटाएंगे तो 0.2 72 हो जाएगा। और इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। और ये जो आता है हमेशा रेशियो में आता है, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। आपसे पूछा क्या गया, ये कह रहा है कि अगर कक्षा में 2 छात्राएं हैं तो छात्र कितने हैं, 3। लेकिन वो ये कह रहा है कि छात्राओं का परसेंट बताओ, तो छात्राएं कितनी हैं, 2, कितने में से 5 और इंटू 100, बस परसेंट आ जाएगा। तो 5 20 कितना परसेंट छात्राएं हैं, 40%। ठीक है बच्चे, 40%। ये आपका एलिगेशन मेथड से था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 कक्षाएं ए और बी का औसत 25 और 40 है। 2 कक्षाएं हैं, कक्षा 1 है बच्चे और कक्षा बी। इसका औसत है 25, इसका औसत है 40। ठीक है, बिल्कुल। अब ये कह रहा है दोनों कक्षाओं का संयुक्त औसत 30 है। दोनों कक्षाओं का संयुक्त औसत 30 है। अगर पिछला क्वेश्चन ना समझ में आया, ये जरूर आ जाएगा। कह रहा है दोनों कक्षाओं के छात्रों का अनुपात बताओ। पहले क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड। तो 30 में से 25 गया 5 और रेशियो यह आ जाएगा 40 में से 30 गया 10। तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 2:1। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से 1-2 क्वेश्चन और, फिर आप आराम से समझ जाएंगे। देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा के ग्रुप ए में 42 और बी में 28, ए और बी में कह रहा है 42 स्टूडेंट हैं और 28 विद्यार्थी हैं। अब अगर स्टूडेंट है, ये है तुम्हारा 42 स्टूडेंट और ये 28 स्टूडेंट। देखो यहाँ पर हमेशा हम लिखेंगे संख्या और यहाँ पर हमेशा हम लिखेंगे औसत। ठीक है, अच्छा जी। अब वो कह रहा है यदि ग्रुप ए के छात्रों का औसत 25 किलोग्राम है, ग्रुप ए के छात्रों का औसत 25 kg है, और क्या कह रहा है, तथा ग्रुप बी के औसत 40 है। अच्छा जी, 40 है, ग्रुप बी का 40 है सर। तो ये कह रहा है पूरी कक्षा का औसत बताओ। देखो पूरी कक्षा में एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन बताया था, हमने कहा यहाँ पर इनका क्या निकाल लेते हैं, रेशियो। तो यहाँ भी भैया रेशियो निकाल लेंगे। तो निकाल लेंगे भैया, 7 छंग 42, 7 चौको 28 और काट देंगे तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी ये रेशियो आया 3:2। रेशियो में कितना आया, 3:2। अब देखो इनका अंतर कितना है, 25 और 40 में कितना आंसर आ रहा, 15। ये जो 15 है उसे 3:2 में बांट दो। तो 3:2 में बांटोगे, 3:2 तो आप लिख देंगे 3 2 5, यानी किसी एक का मान निकालो। इस हम 2 का मान अगर निकालेंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 15/5 और इंटू 2। 5 तिया 15, 3 दूनी 6। ये वास्तव में 6 आना चाहिए। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 25 और 25 और 6 कितना आ जाएगा, 31। और क्या आ जाएगा आपका आंसर, 31 हो जाएगा। ये आंसर आया। कैसे 31 हुआ, जोड़ा क्यों आपने, देखो अभी हमने लगाया था इससे पहले एलिगेशन मेथड। अच्छा देखो उसमें क्या किया था हमने बच्चे, ये लिखा जैसे मान लो 25, ये लिखा माना कि 30 और ये मान लो आ गया 30 नहीं, यही वाला क्वेश्चन ले लें, 25 40 और ये आ गया 31। अब देखो घटाओ आप, जैसे आप घटाओगे तो 25 में से 31 में से 5 गया 6 और 40 में से 31 गया कितना आ जाएगा 9। देखो बच्चों हम क्या सिखाना चाह रहे कि जो छोटी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो इधर इस छोटी संख्या में ये संख्या ऐड की जाएगी और ये बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या में ये माइनस की जाएगी। 40 में से 9 चला जाएगा, क्या आ जाएगा 31। इसी वजह से हमने छोटी संख्या को निकाल लिया, इसके सामने वाली संख्या को निकाल लिया, 31 कर दिया। 25 और 6 31। अब शायद आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर अगला करा है किसी कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 12,000। सभी कर्मचारियों का, वेरी गुड। पुरुष कर्मचारी का औसत इतना है, महिला का इतना है, तो संख्या बताओ। बहुत सरल है, देखो वही सेम क्वेश्चन रिपीट होकर आ गया कि सभी कर्मचारियों का वेतन कितना है, 12,000। सभी मतलब पुरुष और महिला दोनों मिलाकर कितना आ गया बच्चे, 12,000 रुपये। एक तरफ पुरुष है और एक तरफ महिला है, एक तरफ पुरुष है एक तरफ क्या है तुम्हारा महिला। अब पुरुषों की संख्या वो क्या कह रहा है कि पुरुषों का औसत 15,000 और महिलाओं का औसत 8,000 है। 15,000 और महिलाओं का औसत कितना बच्चे, 8,000।
लो एलिगेशन लगा दो। तो 12 में से 8 गया 4000, 1000 का कोई मतलब नहीं होगा। और 12 में से 15, 15 में से 12 गया 3000, यानी रेशियो निकालना होता है। तो क्या आ जाएगा आपका 4:3। आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा 4:3। बोलो यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है किसी को? ठीक है, नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे आधारित सेम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये कह रहा है कि किसी संस्थान में प्रत्येक कर्मचारी का औसत 4000 रुपये, किसी संस्थान में प्रत्येक कर्मचारी का औसत आय 60 रुपये है। बहुत सरल है। प्रत्येक कर्मचारी, चाहे वो लेबर हो चाहे वो मैनेजर हो, यानी औसत जो आया बीच वाला, ये कितना रुपया है, 60 औसत आया। अब क्या कह रहा है, यदि 12 अफसरों का औसत 400 रुपया है। अब देखो अफसर यहाँ लिख देंगे, ऑफिसर जो होंगे अफसर कितने हैं, 12। संख्या हमेशा कहाँ लिखते हैं, हमने क्या बताया था, नीचे। और औसत कितना है, 400। इसके बाद कह रहा है ऑफिसरों का और तथा बचे कर्मचारियों का औसत 56 है। अब जो अन्य कर्मचारी हैं, अब वो कोई भी हो सकते हैं कर्मचारी, इनका औसत आपका कितना दिया गया बच्चे, 56 रुपये। तो अब निकालते हैं। देखो ये रियल संख्या दी गई है, तो पहले नंबर हम इसको माइनस करेंगे और जो आएगा वो तुम्हारा आ जाएगा, क्या आएगा, अनुपात। और किनका अनुपात आएगा, अफसर और कर्मचारियों का अनुपात आएगा। तो आप माइनस करेंगे तो 60 में से 56 चला गया, कितना आ जाएगा बच्चे, 4। और 400 में से 60 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 340। तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, इधर थोड़ा 12 इधर लिख लें। इसके नीचे जो अफसर है कितने, 12। अब 3 से कैंसिल भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे देखो पूछा क्या गया क्वेश्चन में पूछा गया कुल कितने कर्मचारी हैं। अब देखना ये अनुपात में 4 यूनिट है और संख्या में कितने हैं अफसर, 12। तो 4 का मान 12 है, यानी जो भी उत्तर आएगा उसमें कितने का गुणा कर देंगे, 3 का। तो टोटल कर्मचारी हो जाएंगे 344 रेशियो में, या 344 आप यूनिट कह सकते हैं। तो टोटल कर्मचारी के लिए 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3। गुणा कर लेंगे 3 चौको 12 और 3 चौको 12, 1 13, 3 का 9, 1 10। तो कितना आ जाएगा, उस कंपनी में टोटल कर्मचारियों की संख्या 1032 है। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। शायद आप समझ गए होंगे, दोबारा से देख लें अगर कोई प्रॉब्लम हो। वो ये कह रहा कि अफसर और कर्मचारी सभी का औसत कितना है, 60 रुपया। 12 अफसरों का औसत कितने, 12 अफसरों का औसत 400 है। और शेष कर्मचारी का औसत कितना है, ऑफिसर गलत लिखा थोड़ा, चलो 56 है। तो हम क्या करेंगे, 56 में से 60 घटाया 4 और 400 में से 60 घटाया 340। अब देखना वो ये कह रहा अफसर मेरे हिसाब से 4 आए, लेकिन सवाल के हिसाब से अफसर हैं कितने, टोटल 12 हैं। अगर 12 है इसका मतलब 3 गुना होना चाहिए, 3 गुना होना चाहिए। अच्छा, कुल संख्या अनुपात के हिसाब से 340, ये 4, ये 344 हो गई। और कितने का गुणा करेंगे, 300। तो 3 का गुणा करेंगे तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 1032। ये था नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन। अब देखते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। कल औसत पर आधारित फिर और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन शॉर्टेस्ट मेथड से आएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, जहाँ पर भी मिले वहाँ शेयर करें। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आज थोड़ी प्रॉब्लम है, इस वजह से ये छोटा वीडियो आया।